प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से सक्सेस फर्टिलाइज़र यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 में एक्सरसाइज 5.2 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें पाई चार्ट पहले से बनाकर दिया हुआ है, उसके बेसिस पर वो 3 क्वेश्चन हमसे पूछता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो कहता है कि संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 हैं, कुल अंक 540, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, हमें याद रखनी है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, किस विषय में विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए? वो संकेत भी देता है उसके लिए। नंबर 2, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? नंबर 3, जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। इस क्वेश्चन को निकालने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन मेथड हम यहाँ अप्लाई करेंगे, हम इनके केंद्रीय कोण हमें दिए हुए हैं। मैंने जैसे आप देख रहे होंगे, मैंने इनके बॉक्सेस बना लिए हैं। पहले में विषय लिखा है, फिर केंद्रीय कोण और फिर प्राप्त अंक। हम इन सबके प्राप्त अंक अगर पहले निकाल लेंगे तो हमारे सभी क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। प्राप्त अंक निकालने के लिए हमें क्या करना है? गणित का जो केंद्रीय कोण है वो 90 डिग्री है। टोटल हमारा जो पाई चार्ट का केंद्रीय कोण है वो 360 डिग्री होता है। यहाँ पर हम इसको गुणा करेंगे, जो कुल अंक है हमारे, कुल अंक हमें दिए हैं 540। अगर आप पहले ही एक फार्मूला निकाल लें कि आपस में कैसे कटते हैं, तो 360 और 540 के बीच में एक रिलेशन आता है, 18 दूनी 36 होता है। तो ये अगर हम 18 से इसको भाग करते हैं तो यहाँ पर 20 आ जाता है और यहाँ पर 30 आ जाता है। 0 से 0 कट हो जाती है, अर्थात जब हम 360 को 540 से काटेंगे तो यहाँ 3/2 बचता है। तो हर बार हम इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। 2 से हम 90 को भाग करेंगे तो 45 आ जाएगा। 45 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो हमारा 135 अंक ये जो है हमारे गणित के आ गए। अब आगे 55 डिग्री हमारा अंग्रेजी का जो कोण है, 360 से भाग करेंगे 540। जैसे पीछे हमने इसको हल किया, यहाँ पर 3/2 आ जाएगा। अब हम इसको जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा 55 को 3 से गुणा करने के बाद 165/2, जब हम इसको भाग करेंगे तो 82.5 हमारे अंक आ गए। हिंदी का 70 डिग्री है, 360 गुणा 540, उसी तरह से ये 2 और 3 आ जाएगा। जब हम गुणा करेंगे 70 को 3 से तो ये 210 हमारा आएगा। 2 से भाग हो रहा है तो यहाँ पर 105 अंक हमारे हिंदी में उसने प्राप्त किए। उसके बाद 80 डिग्री बटे 360 डिग्री विज्ञान का जो कोण है, और गुणा जो हमारे टोटल अंक हैं 540, यहाँ पर ये 2 और ये 3 उसी पैटर्न में कट जाएगा। इस 2 से 80 को हम भाग कर सकते हैं, 40 आएगा हमारा, और जो हमारे टोटल अंक हैं वो 120 विज्ञान में आ जाएंगे। सामाजिक अध्ययन में 65 डिग्री हमारा कोण है, 360 से हम भाग कर देते हैं तो ये 540, ये 2 और 3, 65 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो हमारा 195/2 आता है। तो हमारा आंसर जो है 97.5 अंक उसने सामाजिक अध्ययन में प्राप्त किए हैं। अब मैं यहाँ पर आंसर लिखूंगा सिर्फ क्वेश्चंस के। क्वेश्चंस आप मैथ्स की बुक में से देख लेंगे। मैं पढ़ देता हूँ, रिसाइट कर देता हूँ कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। जैसा कि आप इस सारणी में देख पा रहे होंगे, 105 अंक उसने प्राप्त किए हैं हिंदी के अंदर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हिंदी में ये आंसर्स हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। हिंदी में उसने 105 अंक प्राप्त किए। सेकंड जो क्वेश्चन है वो कहता है उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। गणित में 135 अंक प्राप्त किए हैं, हिंदी में 105। हम 135 में से 105 माइनस कर देंगे, 30 अंक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 30 अंक उसने अधिक प्राप्त किए, या पूरा भी लिख सकते हैं 30 अंक उसने गणित में हिंदी से अधिक प्राप्त किए।
थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों का योग, गणित, सामाजिक विज्ञान और गणित, सामाजिक विज्ञान में हमारे जो अंक हैं वो 97.5 हैं और गणित के अंदर जो हमारे अंक हैं वो 135 हैं। यहाँ पर इसके दो तरीके हैं जो उसने संकेत में दिया है। आपकी एनसीईआरटी की कोई भी आपका बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड सीबीएसई बुक्स एक हैं कि केंद्रीय कोणों को ध्यान से देखें, तो यहाँ पर हम केंद्रीय कोणों को भी जोड़ सकते हैं। गणित और सामाजिक विज्ञान के जो केंद्रीय कोण है 90 और 65, 155 डिग्री आता है। और जो दूसरा वो जोड़ा पूछता है युग्म, विज्ञान और हिंदी, विज्ञान और हिंदी के अगर हम जोड़ते हैं केंद्रीय कोण तो 150 डिग्री आता है, तो 155 150 से बड़ा है। तो गणित और सामाजिक अध्ययन के जो नंबर हैं वो विज्ञान और हिंदी से अधिक होंगे। यहाँ पर भी हम इनको जोड़ के देख सकते हैं। अगर हम इनको जोड़ेंगे 0.5 हमारा अलग चला जाएगा, उसके बाद 7 और 5 12, ये हमारा 232.5 आ गया। ये हमने हमारे जो मार्क्स हैं गणित प्लस सामाजिक अध्ययन के हैं। और जो दूसरा हमारा युग्म है वो विज्ञान और हिंदी है। विज्ञान में हमारे 120 प्लस हिंदी में 105, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 225 अंक हैं। ये जो हमारा है ये विज्ञान और हिंदी के अंक हैं। तो इनके जो अंकों का जोड़ है वो इससे अधिक है। तो हमने लिखना है हाँ गणित व सामाजिक अध्ययन के अंकों का योग अधिक है। इस तरह से हम लिख देंगे यहाँ पर नीचे, अंकों का योग अधिक है। तो सभी का धन्यवाद। मेरी आपसे एक बहुत गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं मैथ्स की सारी वीडियोस को कवर करूंगा और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, मैं आपकी क्वेरीज को दूर करूंगा। थैंक यू।